अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़, डायबिटीज़, शुगर और यही नहीं, रोज़ा वज़न घटाने वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे फ़ायदे तभी मुमकिन है जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए आप सभी को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमज़ान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ रोज़ा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। इस वजह से वो रमज़ान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूल कर भी कभी रमज़ान के महीने में नहीं खाना चाहिए, और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और इंसान अपने आप को पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करता है। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए और उनके भी ये काम आ सके। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूलकर भी रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसान जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भुना खाना ना खाएं। नाज़रीन, कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती है कि रोज़े की हालत में वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करते और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को पचाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकोड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और रोज़ रोज़ इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकोड़े और समोसे जैसी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिए। नाज़रीन, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त ये भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोज़ा इफ्तार हुआ वैसे ही वो चीनी वाला शरबत पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती। इसका कारण ये है कि दिन भर खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो ये आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज होगी। और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिली होती है। याद रखिए, जब ये चीनी तैयार होती है तो उससे पहले ये बिल्कुल काले कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काट कर सफेद रंग में बदल देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है।
इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ में इफ्तार करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। नाजरीन याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक्स भी भूल कर ना पिए, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या मिरिंडा वगैरह ना पिए, क्योंकि इसमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे तो ये आपके जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो ये आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है और रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी लें, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। नंबर 4, सफेद चावल ना खाएं। नाजरीन इसके अलावा आप सहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि व्हाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्द पच जाते हैं, क्योंकि सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त सफेद चावलों को आप भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप चपाती खा लें, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से यह इंसान के शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। नाजरीन अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नाजरीन सबसे पहली चीज है सेब यानी कि एप्पल। ज्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, जौ या ओटमील। नाजरीन दूसरी चीज है जौ या ओटमील। सहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफी वक्त तक भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। ये इंसानी जिस्म में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता। नंबर 3, खट्टे फल। नाजरीन रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू, अंगूर, अमरूद वगैरह। और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एमिनो अम्ल को तेजित करके फैट को खत्म करने का काम करता है। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस करता है। नंबर 4, हरी और पत्तेदार सब्जियां। नाजरीन हरी और पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और ये वसा के रूप में जमा भी नहीं होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये देर तक पेट भरा रखने में मदद करती है। इसलिए रमजान में हरी सब्जियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। नाजरीन लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को स्रावित होने से भी रोकता है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाजरीन ये थी कुछ चीजें जिनके बारे में आपको रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में था बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।